नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर आपसे बात कर रहे हैं जो भोपाल में चर्चित है, पूरे मध्य प्रदेश में इसको लेकर हंगामा है। और ये एक ऐसा मौका है कि गौवंश हत्या को लेकर सरकार घिरी हुई है, नगर निगम की मेयर इन काउंसिल ये घिरे हुए हैं और कांग्रेस आक्रामक है। अभी तक ऐसे हमले कांग्रेस पर होते रहे हैं, लेकिन इस बार कहें तो गंगा कुछ उल्टी बह रही है। कल हमने इस पर एक चर्चा की थी। उस चर्चा के दौरान हमने कहा था कि मुस्लिम समाज से इस पर फतवा आ सकता है, मुस्लिम समाज से इसकी ओर कुछ अपील आ सकती है। और आज हम उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपको एक बार हम बयान सुनाते हैं। हमें जो नायब काजी हैं अली कदर साहब, उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की है, गौकशी और इस तरह की चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा है और ऐसे लोगों से भी सावधान रहने के लिए कहा है कि जो गौकशी और इस तरह की चीज़ों को करते हैं या उसमें आमादा रहते हैं या उसमें शामिल रहते हैं। देखिए, इस्लाम का कॉन्सेप्ट इस मामले में वेरी मच क्लियर है। कुरान में आयत है, अल्लाह फरमाता है अल-फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, कि फितना करना, फसाद मचाना कत्ल से भी बड़ा गुनाह और पाप है। कुरान ये भी कहता है कि एक हत्या करना ऐसा है कि जैसे सारे इंसानों की हत्या कर डाली। लेकिन उससे भी बड़ा गुनाह यह है कि फितना मचाया जाए, कोई ऐसा काम हो जिससे पड़ोसी कौमों के दिल दुखें और उससे फितना फैले, फसाद मचे। ऐसे कामों से मुसलमानों को दूर रहना चाहिए। जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, मांसाहारी लोग हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। ख़ासतौर से गोवध से, गोकुशी से दूर रहना चाहिए। और इस्लाम इसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता। और गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है इस मामले में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब ये चीज़ मना है तो सारे हिंदुस्तान में इसको मना होना चाहिए और इसका कारोबार बंद होना चाहिए। हाँ, जो लोग मांसाहारी हैं उनके लिए अल्टरनेट निज़ाम होना चाहिए। ये ना हो कि किसी एक इंसान के जुर्म की वजह से किसी बेकसूर को सज़ा दी जाए। ये जो मामला चल रहा है इसमें निष्पक्ष जांच हो और जो उसमें अपराधी निकले उसको इसकी सज़ा मिले, लेकिन किसी निर्दोष को सज़ा न दी जाए और किसी निर्दोष की रोजी रोटी को बंद नहीं किया जाए। इसके साथ ही हमारे साथ सैयद काजी अनस अली साहब हैं, जो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और काजी साहब वक्त वक्त पर इस तरह की चीज़ों पर वो बेबाक राय रखते हैं और उनकी एक बार फिर क्या राय है हम इसको समझना चाहेंगे, उसको समझेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम आपसे ये भी बात करेंगे कि गौ पूजन वाली सरकार, गाय के लिए तरह तरह के उपक्रम करने वाली सरकार, जिसके मुखिया डॉक्टर मोहन यादव हैं, मानी जाहिर है गौपालक हैं, तो उनके संस्कार में शामिल है। वो सुबह निकलते हैं तो गौ सेवा करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी विडंबना है मध्य प्रदेश की कि मध्य प्रदेश में जो लैब हैं वहाँ गौमांस का परीक्षण नहीं कराया गया। जो मांस मिला था उसका परीक्षण नहीं कराया गया, उसे मथुरा भेजा गया। मथुरा क्यों भेजा गया, इसके पीछे क्या निर्णय है, कौन इसमें क्यों मथुरा भेजा गया, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं ये सुविधा है, या मध्य प्रदेश में सुविधा है उसका उपयोग नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत से सवाल हैं। इस पर भी हम बाद में कुछ प्रकाश डालेंगे, उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले काजी सैयद अनस अली साहब से बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। काजी साहब, क्या कहेंगे? एक हंगामा सा मचा हुआ है, हिंदूवादी संगठन चहुओर इस पर नाराज़गी जता रहे हैं। उन्होंने कंटेनर पकड़ा, फिर उन्होंने सैंपल बताया कि ये सैंपल है, जो कंटेनर में से एक सैंपल निकाल कर उन्होंने बताया इस सैंपल को जांच करें, इसमें गौमांस है। और बड़ी मात्रा में उसमें मांस था और उसको लैब से टेस्ट हुआ और लैब में गौमांस निकल आया। अब इसके बाद कई तरह के हंगामे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज अंदर ही अंदर तो इस पर बहुत ढेर सारी चर्चाएँ कर रहा है, लेकिन खुलकर कोई बातें बहुत सामने नहीं आ रही। आप क्या कहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसला क्या है कि जिस तरीके से आपने कहा, ये पूरे मामले पे सिर्फ एक पहलू से जो दिखाया जा रहा है उससे ना देखते हुए हमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए और हमें अपनी नॉलेज का और अपने इल्म का इस्तेमाल करते हुए उसके हर एक पहलू पे रोशनी डालना पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम समाज ही तो ये बात कह रहा है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे ये बात कह रहा हूँ आपके चैनल पे बैठ के, कि मुस्लिम समाज ना गौकशी करता है, ना गाय का गोश्त इस्तेमाल करता है, ना उसको काटता है, और अब तो हत्ता कि ये भी हो गया है कि मुसलमानों ने गाय को पालना भी बंद कर दिया है लगभग, क्योंकि हालात इस तरीके के क्रिएट कर दिए गए हैं, माहौल इस तरीके का बना दिया गया है कि मुसलमान किसी गाय के साथ दिख जाए तो उसके ऊपर सारे इल्ज़ामात लग जाएंगे, एक भीड़ की उसके ऊपर आक्रामक हो जाएगी और सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए मुसलमान तो इससे बहुत इज्तनाब करता है, बचता है। अब पूरे इस मामले को, घटनाक्रम को आप देखिए कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि साहब हमें सूचना मिली, जो लोग बता रहे हैं, जिन लोगों ने उस कंटेनर को रोका, उस गाड़ी को रोका, तो उनको वो बता रहे हैं हमें फ़ोन पे सूचना मिली। सूचना देने वाले कौन लोग थे? और इतना बड़ा मामला चल रहा है, आप सोचिए, स्लाटर हाउस गवर्नमेंट की निगरानी में चल रहा है और गवर्नमेंट के लोग उसको पास कर रहे हैं। फिर उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोलझाल ये देखने को मिल रहा है कि फिर उसको रोका गया, रोकने के बाद मेरा सवाल यही है आपसे कि कौम से कोई अपील करना चाहेंगे आप कोई संदेश देना चाहेंगे गौकशी के खिलाफ? कोई जिस तरह से उम्मीद की जाती है, सब लोग उम्मीद करते हैं, उस पर आप कुछ कहेंगे? साहब बिल्कुल, हम तो ये आप ये बताइए ना कि कौम के लिए संदेश तो बिल्कुल बराबर है ना, बाकायदा तौर पे कह रहे हैं कि आप तो गाय का गोश्त, कोई एक आदमी आप ये बता दीजिए मुसलमान लाके कि इसने गाय, इल्ज़ाम तो लग रहे हैं, मगर ये है कि मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस मामले में तो सैंपल भी सामने आ गया। मैं आपको वजह बताऊं, इस मामले में सैंपल भी सामने आ गया। लेकिन इस्लाम की रोशनी से, मैं, आप एक आलिम हैं, आपसे इस्लाम की रोशनी से मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि इस मामले में क्या राय है इस्लाम की, क्या कहता है? गुनाह, एक गुनाह है इस मामले में। अगर आप गाय का गोश्त खा रहे हैं इस वक्त यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर, मेरे नज़दीक, और तमाम उलमा इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं, उसकी वजह यह है, मैं आपको बताऊँ, आप खुद समझिए कि मुसलमानों के पास तो सारे ऑप्शन खुले हुए हैं ना भाई। गाय ज़रूरी नहीं हम खाते नहीं, आप बफेलो खा लीजिए, आप बकरे का गोश्त खाइए, चिकन खाइए, मछली खाइए, जो भी चीज़ें हलाल हैं वो खाइए। और इस्लाम ये कहता है कि अगर आप पूरी ज़िंदगी किसी किस्म का गोश्त ना खाएं, उसको देखें नहीं, हाथ नहीं लगाएं, तो आपके इस्लाम पे ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा। आपके पूरी ज़िंदगी अगर कोई शख्स शुद्ध शाकाहारी रहता है और उसके इस्लाम पे ज़रा सा फ़र्क नहीं आएगा। तो ये तो आप अपनी शौक के लिए खा सकते हैं, अपने शौक के लिए, खाने की चीज़ें, इंसान की एक हॉबी है, उसको शौक है, उसको ये खाना है, ये नहीं खाना। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई खाते हैं, आप देखिए कि बहुत सारे हिंदू भाई हमारे ये सब खाते हैं, तो बहुत सारे मुसलमान नहीं खाते, ये भी देखिए आप। तो इस्लाम तो उसको नहीं कह रहा। कई सब एक बहुत सीधा मेरा सवाल है, हमने पिछले प्रोग्राम में इस बात पर चर्चा की थी। देश में बहुत हिस्सों में, मध्य प्रदेश में शामिल है, बहुत हिस्सों में ये प्रतिबंधित है, गैर कानूनी है, गंभीर धाराओं में मामले दर्ज होते हैं। जाहिर है सरकार ये नहीं चाहती मध्य प्रदेश में किया ऐसे गौकशी की जाए। उसके अलावा इससे एक फितना फैलता है, इससे कई लोगों के बीच में तनाव होता है, दंगे के आसार भी बनते हैं, आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ लोग खड़े हो जाते हैं, भाईचारे पर असर पड़ता है, पड़ोसी को तकलीफ़ होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे हमरा लगातार हम जिनके साथ होते हैं, हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ़ होती है इस बात से। तो ये सब चीज़ों में इस्लाम का क्या नज़रिया है? देखिए क्या होता है कि इस्लाम के नज़रिए को पहले समझना होता है, फिर उसके बाद उसका जवाब दिया जाता है। आज आपने पूछा, एक ऐसे प्लेटफार्म पे आम तौर पे मस्जिदों से ये ऐलान किया जाता है, बाकायदा वक्तन फ़वक्तन ये ऐलान किया जाता है। जब जब ऐसे मामलात आते हैं कहीं ना कहीं वहाँ जाके समझाया जाता है, जलसे जुलूस करके समझाया जाता है कि साहब ये इस तरीके की चीज़ों से मुसलमान दूर रहे। मैंने आपसे कहा ना कि गाय की ख़रीदो फ़रोख्त, गाय का धंधा करना, बिज़नेस करना, इन सब चीज़ों से मुसलमानों को बचना चाहिए। गाय का गोश्त खाना बिल्कुल गुनाह है इस वक्त के हालात को देखते हुए, जिसकी वजह से दो लोगों के अंदर झगड़ा हो, दो कम्युनिटीज़ आपस में एक दूसरे से बुराई रखने लगती हैं और दिल में उनकी बुराई होती है। तो इससे गोश्त खाना और कारोबार करना दोनों, मैं दोनों चीज़ों को कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो इससे बढ़ के एक बात और कह रहा हूँ कि आप गाय से बिल्कुल दूर रहिए
उस तरफ से अगर गाय आ रही हो तो उसके पास जाने को, और अब ये अमल में आ गया है। मुसलमानों ने गाय को बेचना भी बंद कर दिया, मुसलमानों ने गाय को पालना भी बंद कर दिया, जबकि गाय का दूध बड़ा फ़ायदेमंद होता है, उसका घी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। लोग करते हैं, गाँव में छोटी जगहों में आज भी होता है, मगर इस डर से कि भाई अगर वो ये काम कर रहा है किसी की किसी वजह से और दूसरी कोई रंजिश, उसको इसके नाम पे खड़ा कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं ये एक तरह से गुनाह है, जब कानून मना करता है आपस में तनाव फैल सकता है, दंगे हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो एक तरह से गुनाह है, आपका यही कहना है। और इसके अलावा आप और कोई अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारी अपील सीधी सीधी हमारे हमवतन भाइयों से भी है। मैं ये देख रहा हूँ कि बराबर आपने मुझसे सवाल किया, मैं बड़े अच्छे अंदाज में आपने सवाल किया और बड़े अच्छे अंदाज में आपको जवाब दिया, और खुल के मैंने बात करी है कि बिल्कुल इस तरीके की चीज़ें गलत हैं। मगर हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे हमवतन भाई जो हैं और गवर्नमेंट जो है, इसके ऊपर उच्च स्तरीय जाँच भी होनी चाहिए। क्या वजह है कि हमेशा जो है इन सब मामलों को लेकर टारगेट बहुत झोलझाल है उसके अंदर। जो कंटेनर रुकवाया गया, फिर उसमें से एक स्पेशल पीस निकाला गया कि साहब इसको चेक कीजिए आप, और फिर वो चेक होने के लिए यहाँ से बाहर गया। तो इन तमाम मामलों को देखना पड़ेगा। सिर्फ एक मज़हब को आप इस निगाह से देख के कि नहीं साहब ये लोग तमाम मुसलमान लोग गाय खाते हैं और गाय काटते हैं, ये तो उस पर इल्ज़ाम है और ये सरासर गलत भी है। तो मेरा ये कहना है कि इस तरीके की चीज़ों को ना करते हुए और भी धर्म के लोग, हमारे हिंदू धर्म के भाइयों को भी, उनको भी आगे आना चाहिए था। उनको भी हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरु ये आके कहें कि नहीं तमाम मुसलमानों को बदनाम ना किया जाए। जो गलत कर रहा है, हिंदू हो मुस्लिम हो जो भी हो, इसके अंदर देखने में आया है कि अधिकारी भी हैं, सभी लोग हैं, कई लोग हैं। तो जो जिन लोगों ने गलत काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए। बिल्कुल। काजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय में हमारे साथ चर्चा की, एक गंभीर अपील भी की आपने लोगों से, और ये अपील हम सब भी करते हैं कि कानून अगर आपको इसकी इजाज़त नहीं देता तो इससे दूर रहिए, और ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपके पड़ोसी को तकलीफ़ हो, आपके दोस्त को तकलीफ़ हो, आपसे मिलने जुलने वालों को तकलीफ़ हो और समाज में तनाव फैले। लेकिन इसके साथ ही कुछ और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। बेनी प्रसाद गौर, वो वेटनरी चिकित्सक जो अब सस्पेंड हो गए हैं, अभी तक कार्रवाई एक ही दिखी है, वही सस्पेंड हुए हैं। ये भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, बड़े रसूखदार व्यक्ति हैं। शिवराज सरकार के दौरान रामखिलावन पटेल जो मंत्री थे, उनके ओएसडी रहे हैं बेनी प्रसाद गौर जी, कोई मामूली आदमी नहीं है। यही सर्टिफिकेशन देते थे कि ये भैंस का मांस है, और यही सर्टिफिकेशन देते थे। उसके बाद जिस तरह से हंगामा हुआ, कंटेनर पकड़ा गया, टनों मांस पकड़ा गया, रोका गया, फिर पुलिस आई, कुछ सैंपल जब्त किए गए, और बहुत आश्चर्यजनक ढंग से हम पे ताज्जुब है। मध्य प्रदेश ये एक ऐसा प्रदेश जो गौ सेवक प्रदेश है, वहाँ गौ मांस का परीक्षण नहीं हो सकता। आज हमने कई सूत्रों से पता किया, कोई भी खुलकर सामने नहीं आना चाहता। बड़ा आज ये मुद्दा बड़ा विवादित हो गया, तो कोई सामने नहीं आना चाहता। हमने वेटरनरी डिपार्टमेंट के कई लोगों से पूछा, कई लोगों ने तो अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए हैं, उनसे संपर्क नहीं हुआ। कुछ लोगों ने बताया, तो ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि मध्य प्रदेश में जो भोपाल है और सागर, दो जगह लैब है, लेकिन वहाँ परीक्षण नहीं हो रहा है। मथुरा परीक्षण के लिए भेज दिया गया। ये हमारे पास ये भी जानकारी है कि उस समय जो वेटनरी डिपार्टमेंट की टीम थी, उसकी सलाह पर मथुरा भेजा गया है। मथुरा और हैदराबाद दो जगह भेजा जाता है, इसलिए कि हैदराबाद में तो गौकशी होती है, वहाँ बाकायदा इसका खुलेआम होता है वहाँ पर, तो वहाँ तेलंगाना में व्यापार होता है गौ मांस का, लेकिन मथुरा में नहीं होता। लेकिन भेजा इसको सैंपलिंग के लिए मथुरा भेजा गया था। मथुरा से रिपोर्ट भी आई और उसी रिपोर्ट के बाद हंगामा बरपा है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी जांच क्यों नहीं हुई, मध्य प्रदेश में इसकी जांच क्यों नहीं होती, ये सुविधा हमारे पास क्यों नहीं है, ये एक बहुत गंभीर सवाल है। हमारे पास सुविधाएं, लैब है, लेकिन हमारे यहाँ परीक्षण नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में परीक्षण नहीं हो रहा है, ये मथुरा में परीक्षण हुआ है। और जिस तरह से काजी अनस अली एक बात कह रहे थे कि बताया गया, बाकायदा सैंपल निकाल के दिया गया कि इसका परीक्षण करो, ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल हैं। और इस पूरे मामले में सरकार से लेकर नगर निगम, मेयर इन काउंसिल, मेयर, नगर निगम बैकफुट में है और विपक्ष हमलावर है।
और ये पहली बार हो रहा है कि हिंदूवादी संगठन जो है वो हंगामा कर रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ। ये एक ऐसा मामला है, एक ऐसा चर्चित और एक ऐसा विवादित मामला है जिस पाले बदल गए हैं। गौ रक्षा के तौर पर जो सामने आ रहे हैं, उस पर जो हंगामा कर रहे हैं, वो लोग हैं जिन पर ये आरोप लगता रहा है कि वो इसके प्रति उतने गंभीर नहीं है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी या उससे संबंधित जो जनप्रतिनिधि हैं, मेयर हैं, उन पर सब पर निशाना साधा जा रहा है, इसलिए कि उन्होंने अनुमति दे दी थी। नवंबर में, हमारी जानकारी के हिसाब से नवंबर अभी 2025 में ये स्लाटर हाउस इसने काम करना शुरू कर दिया था और दिसंबर आते आते इस पर हंगामा हो गया। ये बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई है, इस पर भी हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई हुई है। 2022 से लगातार स्लाटर हाउस बनने के लिए अनुमति मिलना, नहीं मिलना, हाई कोर्ट से स्टे लगना, फिर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लग जाना, फिर उसके बाद अंततः ये उसी जगह पर जहाँ ये स्लाटर हाउस है, उसी जगह आधुनिक मशीनों के साथ ये स्लाटर हाउस नए सिरे से शुरू हुआ। लेकिन 1 महीने भी ठीक से नहीं चला और ये हंगामा हो गया और इतना गंभीर आरोप लगा है इस पर कि गौकशी हुई है, वहाँ बड़े पैमाने पर गौकशी हुई है, गंभीर आरोप लगा है और एक तनाव का माहौल है, लोगों में नाखुशी है, नाराज़गी है इसको लेकर, और हम भी बहुत इस बात से नाखुश और नाराज़ हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक सवाल और भी है। ये सवाल नहीं है, एक जानकारी है। एक जानकारी और भी है कि कोर्ट कौन गया था। ज़्यादातर इस मामले में कोर्ट जो असलम कुरैशी, असलम चमड़े वाले हैं, असलम चमड़ा है, उन्हीं के स्वजाती लोग, उसी समाज के लोग, उनके साथ व्यापार करने वाले लोग ही इस स्लाटर हाउस के खिलाफ न्यायालय गए, पहले हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ये स्लाटर हाउस शुरू हुआ था। व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता से लेकर सियासी प्रतिद्वंद्विता और बहुत तरह के मुद्दे इस मामले में हैं। इसकी निष्पक्ष और तत्काल जांच होनी चाहिए, तत्काल जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सबकी खबर लगातार अपील करता रहा है, एक बार फिर अपील करता है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।